आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक है। और आज सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कुछ शॉपिंग दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले ना मैंने शीन से ऑर्डर की थी ये चीज़ें, और मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि कुछ चीज़ें मुझे कही थी किसी ने, तो मैं आपको साथ ही दिखा देती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। तो ये कुछ हिजाब मैंने लिए थे शीन से। ये देखें, ये येलो मस्टर्ड सा कलर है, और स्टफ़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस बार ना मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टफ़ लिया, वरना पहले जो मेरे पास हिजाब थे ना वो बिल्कुल डिफरेंट स्टफ़ में थे। तो ये लाइट वेट भी है और स्लिप भी नहीं होगा, तो स्टे करेगा, एक पिन से जो ना ठहर जाएगा। और इसी में और भी कुछ कलर्स मैंने लिए हैं, वो भी दिखा देती हूँ। ये एक टी पिंक है, ये देखिए, ये एक हॉट पिंक कलर जो होता है ना वो लिया है मैंने। इस कलर में मेरे पास था ही नहीं कोई स्कार्फ पहले, तो ये ग्रीन भी मैंने लिया। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर पहनने में ना। ये मैंने एक नेवी ब्लू में भी लिया है, लेकिन इसको पहनने के लिए ना काफ़ी सारी पिन्स चाहिए होंगी, क्योंकि ये स्टफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि ऑनलाइन आपको डिफरेंट लग रही होती हैं, लेकिन जब घर डिलीवर हो जाती हैं तो फिर पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ थी जो मैंने ऑर्डर की। अब जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत काम की है और काफ़ी लोगों ने पूछा भी था मुझसे इसके बारे में। तो ये है जी हिजाब कैप, जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। ये वॉल्यूम के लिए पीछे, और आगे से जो है ना आप इसको हल्का सा फोल्ड कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए हो। तो ये पीछे आता है, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर टॉप पे भी रख सकते हैं, लेकिन वो फिर हम बन जाता है, तो मैं पीछे ही इसको रखती हूँ। और ये जो है ना नीचे से आप इसको टाई कर सकते हैं। आज मुझे किचन के कुछ कैबिनेट्स को भी क्लीन करना था, और स्पेशली ये जो पेंट्री है ना, इसे तो क्लीन किए हुए कोई 6-8 महीने हो गए होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट करती हूँ। पहले कई बार मैंने कोशिश की है कि मैं क्लीन कर लूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, एक्सपायर हो जाती हैं अंदर, तो पता नहीं चलता, इसलिए अच्छे से डीप क्लीन कर लो तो हर चीज़ आपके नॉलेज में आ जाती है कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए या कौन सी चीज़ जो है ना आपके पास स्टॉक में है। तो हमेशा जब भी मैं प्लान करती हूँ इसे क्लीन करने का, तो कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है, मैं ऐसी बिज़ी होती हूँ कि मेरे जहन से ही निकल जाता है। और वैसे तो मैंने 3-4 दिन पहले ये सारे काम कंप्लीट कर लेने थे अपने, लेकिन पिछले दिनों ना मैं बहुत लो फील कर रही थी, मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा था। यही रीज़न था कि मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। ऐसा नहीं कि मैं कहीं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, कोई काम भी नहीं किए मैंने पिछले 4-5 दिन से ना। मैं घर पे ही यूँ समझे, और जो ज़रूरी काम है ना, बस कुकिंग हो गई या बच्चों का कोई काम हो गया तो वही कर रही हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं किया मैंने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। वैसे ज़िंदगी जो है ना बहुत ही अजीब है, अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब बैठे बैठे ऐसा कुछ हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि हम कितने बेबस हैं ना, मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अभी जो हालात हैं पाकिस्तान के, बहुत ही दुख होता है देख के सच में। मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन तो कभी भी नहीं थी, और सभी पाकिस्तानी इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं। खैर, यहाँ पे मैं शामी कबाब बना रही थी। मेरे पास ना थोड़ा सा कीमा रखा था फ्रीज़र में, बीफ का था, तो मैंने सोचा शामी कबाब बना लेती हूँ। चलो कुछ दिन जो है ना वो अच्छे गुजर जाएंगे। और काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में बनाया मैंने इस बार, लेकिन ये कि पता नहीं चला बनाने का ना, बहुत ही जल्दी और आसानी से बन गए थे। लंच के लिए ना मेरे पास चिकन कढ़ाई थी फ्रिज में, क्योंकि एक दिन पहले मैंने बनाई थी तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना ली थी। और बस इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज मैं शामी कबाब बना लेती हूँ। और इंसान हिम्मत करता है ना तो सब कुछ हो जाता है, वरना आप अगर लो फील करें और उसी कैफियत में रहें तो कई दिन गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है, ख़ुद को जो है ना खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। कहते हैं ना, ज़िंदगी मुश्किल नहीं है बल्कि मुश्किल का नाम ज़िंदगी है। तो ये सोच के जब इंसान हिम्मत करता है ना, तो अल्लाह भी फिर उसकी मदद करता है। उतार चढ़ाव तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। अच्छा टाइम भी आता है जो कि बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, और बुरा टाइम भी आता है जो कि ऐसे लगता है कि ठहर गया हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो भी गुजर जाता है और आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। Doing great. And mother, we asked because he's 6 that you brush at nighttime especially. Yeah. In the morning he can do it by himself just because his use of his hand dexterity is not, he's kind of going to be all over the place. So we're going to ask that you do it till about age 9. It's your choice. But because we know he can't do it and he is starting to get his big boy teeth, we ask that he get some assistance from you at least at nighttime. Right. Yeah, Yeah, if you sometimes could- I help him, Yeah. 'Cause they especially just at the can't- back. Did you have vegetables? Yes, Which kind? Did you have spinach? I hate spinach. What? You don't like spinach? What are you saying? Okay, so I'm putting it right here, right along here, Mother. Come and see.
बच्चों की अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट से, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स के बाद ना यहाँ पे चेकअप करते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कैविटी उनको फ़ील हो रहा हो कि कुछ स्टार्ट होने लगा, तो वहीं पे जो है ना वो उसको ख़त्म कर देते हैं और काफ़ी बचत हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का प्रॉपर चेकअप करवाएं, डॉक्टर पे भी लेके जाएं और डेंटिस्ट पे भी लेके जाएं। तो बस यहाँ पे अब मैं घर वापस आ गई थी, लंच किया, उसके बाद जो है ना फ्रिज जो है मुझे डीप क्लीन करना था, क्योंकि आपने देख ही लिया है क्या कंडीशन हो रही है फ्रिज की। हर चीज़ ही जो है ना तवज्जो मांगती है, और जब कोई चीज़ निगलेक्ट होती है ना तो वो फिर ऐसी हो जाती है। खैर, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जल्दी से मैं डीप क्लीन करती हूँ अपने फ्रिज को, जब उसमें काफ़ी सामान भी होता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है बॉल में, उसके अंदर डिश सोप लिक्विड जो होता है वो ऐड किया है, लाइक हाफ़ टी स्पून, और लेमन जूस जो है फ्रेश वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ फ्रिज में, ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं। तो इसी से जो ना आपको दिखाती हूँ कि अच्छी सी क्लीनिंग हो जाएगी। यूजुअली मैं तभी फ्रिज क्लीन करती हूँ जब उसमें बहुत थोड़ा सा सामान हो, और जब मैंने ग्रॉसरी करनी हो तो उससे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, मुझे अभी ही इसे क्लीन करना था लाजमी। तो जो भी सामान था मैं सारा बाहर नहीं निकालूंगी, बस 2 शेल्फ्स जो है वो मैंने खाली कर दी थी, और उनको क्लीन करके मैं वो सामान वापस रखूँगी, और इसी तरह से मैं 2-2 करके तो क्लीन करती जाऊँगी। वीक में अगर एक दिन फिक्स कर लेना फ्रिज को क्लीन करने के लिए, तो फ्रिज हमेशा क्लीन भी रहता है और कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं होती। तो मेरी पहले बड़ी अच्छी रूटीन सेट थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ना आपको पता है कि मेरी पूरी रूटीन जो है वो अपसाइड डाउन हो गई है। तो ऐसा होता है कभी कभी ज़िंदगी में, स्मूथ नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मेन चीज़ ये है कि हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, जो भी हालात हों, जो भी मुश्किल हो, उसका डट के सामना करना चाहिए, और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। हमारा मसला ये कि हम पे कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आती ना तो हम घबरा जाते हैं और अल्लाह से शिकवा कर बैठते हैं। तो कहते हैं ना कि जो वक्त शुक्र करने का होता है, दुआ करने का होता है, उस टाइम पे हम शिकवा कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा अल्लाह पे भरोसा रखें और पूरी अच्छी उम्मीद रखें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बेस्ट दें अपना, और हालात का सामना करें, साबित कदम रहें, तो यकीन करें अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजता है। कभी कभी ना अल्लाह ताला हमें किसी बड़ी परेशानी, किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए ना छोटी आजमाइश में से गुजारते हैं। तो हम इंसान जो है ना उस टाइम उस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है ना तो कभी कभी हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, उस टाइम पे अगर ऐसा हो जाता तो वो गलत हो जाता। लेकिन कभी कभी तो हम वो भी रियलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी उतनी अकल नहीं है, हमारे पास उतनी हिकमत नहीं है। यहाँ पे फ्रिज ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, बस डोर्स रह गए थे, वो फिर मैंने सोचा कि रात में कर लूँगी ताकि कूलिंग जो है ना वो ज़्यादा वेस्ट ना हो इस टाइम पे। बस इसके बाद मैंने सारे कपड़े समेटे जो कि वॉश हो चुके थे, ड्राई भी हो चुके थे। तो प्रेस वगैरह करनी हो ना वो मैं या तो रात में करती हूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ। जैसे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद का जो टाइम होता है ना, वो भी अच्छा टाइम होता है, आराम से आप कोई वीडियो लगा लें, कुछ देख लें आप साथ साथ, और काम भी कर लें तो पता नहीं चलता। वरना इस तरह के बोरिंग काम जो है ना वो करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, सर दर्द बन जाते हैं। तो खैर अभी मैं इन सबको हैंग करके रख दूंगी, और सारे कपड़े मैं प्रेस नहीं करती हूँ, सिर्फ जो यूनिफॉर्म्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको ज़रूरत होती है उन्हीं को ही प्रेस करती हूँ, ज़्यादा बर्डन नहीं डालती अपने ऊपर। मेरी अम्मी तो मुझे याद है कि बेडशीट्स तक जो है ना वो प्रेस करके बिछाती थी, और सोफ़ों के कपड़े और इस तरह के जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना वो सब प्रेस होते थे हमारे घर पर। तो खुद ही करती थी वो, 2-2 घंटे बैठ के जो ना वो आयरन करती थी कपड़ों को। और मैं तो शुक्र करती हूँ कि मेरी ये आदत उन पर नहीं गई है। मतलब मुझे अच्छी लगती है साफ़ सफाई और हर चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप को मुश्किल में डाल के जो है ना मैं उस तरह से काम करूं। मतलब मेरे घर में अगर थोड़ी बहुत सफाई होने वाली हो और मेरा दिल ना कर रहा हो काम करने का, या फिर मेरी तबीयत ठीक ना हो, मुझे अच्छा फील ना हो रहा हो, तो मैं नहीं करती हूँ उस टाइम पे, बाद में कर लेती हूँ। क्योंकि घर के काम जो है ना वो तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, ये तो हम सभी ख़वातीन अच्छे तरीके से जानती हैं। बल्कि दुनिया के काम भी कभी ख़त्म नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाता है, काम तो ये जो है ना चलते ही रहते हैं। तो बस ये कि हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अपनी हेल्थ को, अपनी फीलिंग्स को, और उसके बाद हर चीज़ जो है ना वो बाद में आती है। आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने उन सब लोगों को डेडिकेट किया है जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल टाइम से गुजरे हैं। तो बस आप हौसला करें, हिम्मत करें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, दुआ करें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। बस फिर हर चीज़ जो है ना अल्लाह पे छोड़ दें, जो भी होगा वो अच्छा होगा। सूनर और लेटर आपको पता चल जाएगा कि जो भी हुआ है वो अल्लाह की रज़ा थी और आपके हक़ में बेहतर हुआ है। ये वाले जो क्लिप्स हैं ना ये मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिए थे। तो बच्चों को वॉफल्स दिए थे मैंने ब्रेकफास्ट में, और लंच बॉक्स में भी ऐड कर दिया था, इनके लिए वैरायटी हो जाती ना तो भी खा लेते हैं शौक़ से। और जल्दी में बस मैं लंच बॉक्सेस के नहीं ले सकी क्लिप्स। तो बस अली जो है ना अभी अपने स्कूल जा रहा था, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं पहना है आज, वो इसलिए क्योंकि इनके स्कूल में ना अभी फ़न डेज़ चल रहे हैं। छुट्टियों से पहले ना ये बिल्कुल फ्री कर देते हैं बच्चों को, खूब इंजॉय करते हैं स्कूल में। बस अब 2 दिन और जाना है बच्चों ने, और फिर इनकी समर वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी।
यहाँ पे ये कुछ चीज़ें जो है ना डिलीवर हुई थी जो कि हमने लास्ट वीक ऑर्डर की थी। तो अमान की शॉपिंग है ये, एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ। फ़र्स्ट टाइम अमान ने वॉच लिया, आई थिंक बहुत छोटा सा था तब उसने वॉच ली थी, और अभी उसको ये वॉच लेके दी है जो कि मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लगी है उसके लिए ना। तो अभी तो वो स्कूल में था, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे पहना के देख रहे थे कि कैसी लग रही है ना। तो अच्छी थी, उसको भी बहुत अच्छी लगी। और कुछ चीज़ें होती हैं ऑनलाइन आपको अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब वो डिलीवर होती हैं तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक थी। इसके अलावा शूज़ भी ऑर्डर किए थे अमान के लिए। अभी पता है क्या होता है यहाँ पे कि स्टोर्स पे ना उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। कभी आपको साइज़ नहीं मिलते, कभी आपको वो कलर्स नहीं मिलते जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें, और ज़्यादा अच्छी डील्स भी देते हैं हमें, ज़्यादा डिस्काउंट भी देते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कोई चीज़ अगर आपको स्टोर पे उस प्राइस में मिल रही है ना, तो ऑनलाइन आपको वो कम प्राइस में मिलेगी। बस यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आगे जो है ना जल्दी व्लॉग अपलोड करूँ। और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।